Hey everyone, what's up? This is Sarika. Welcome to our channel that is Crazy Physics. और हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज़ मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको हॉरर मूवी देखते टाइम डर लगता है, वैसा ही फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स का हाल है। लेकिन दोस्तों, अब अगर आप मेरे साथ इस तरह थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको मज़ा आएगा, जैसे आपको कार्टून देखते टाइम आता है। जिसको कार्टून देखना अच्छा लगता है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन मेरी तरह अभी भी कार्टून देखता है, कार्टून और हॉरर मूवी देखता है। यार अब बहुत बकवास हो गए। चलो अब कार्टून देखना शुरू करते हैं। कार्टून, हाँ कार्टून जिसका नाम है मोशन। क्या मोशन? बिल्कुल। तो चलो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, हमारा कार्टून जिसका नाम है मोशन, उसका मतलब क्या है। मोशन का मतलब है मूवमेंट। मोशन का मतलब है मूवमेंट। जो आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं मूवमेंट। तो सब नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट थोड़ी करती है। हम उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी तो वो मूव कर पाती हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। हाँ, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी। क्या अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो तो एक ही जगह रहते हैं, वो तो मूव नहीं करते हैं। हाँ, प्लांट्स तो रहते हैं रेस्ट में, लेकिन जो उनके पार्ट्स हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स, रूट्स एट्सेट्रा, वो तो मूव करते हैं ना। हाँ हाँ, अब आ गई सारी कहानी समझ में। तो मोशन का मतलब है मूवमेंट। चलो अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो देख लें कि इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है मोशन के फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अरे अरे अरे, बस ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो सुनो, अब मान लो कि एक एप्पल का ट्री है। ये क्या है? एक एप्पल का ट्री है। जी हाँ, ये वही एप्पल का ट्री है जिसका एप्पल न्यूटन के सिर पर गिरा था, और हमें अब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ता है। हाँ, वही वाला एप्पल। चलो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हाँ, अब देखो ये क्या है, एक ट्री है। यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ये एक प्यारा सा आदमी है, इसका नाम गट्टू है, ठीक है। ये शर्मा जी का लड़का है, और ये कह रहा है कि मैं उस एप्पल वाले ट्री से 10 मीटर दूर खड़ा हूँ। मैं उस एप्पल वाले ट्री से 10 मीटर दूर खड़ा हूँ, इस एप्पल वाले ट्री से। तो इस आदमी के अकॉर्डिंग, गट्टू के अकॉर्डिंग, ये एप्पल वाला ट्री उसका रेफरेंस पॉइंट है। हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। गट्टू के अकॉर्डिंग क्या है? ये उसका एक रेफरेंस पॉइंट है। समझ गए? बिल्कुल। अब 5 मिनट बाद वो पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। वो गट्टू पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। अब ये भी 10 मीटर 5 मिनट बाद, क्योंकि उस डेफिनेशन के अंदर ये भी तो आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। समझ गए इतना? बिल्कुल समझ गए। तो ये थी हमारी डेफिनेशन मोशन की। अपनी प्यारी सी नोटबुक में इसको लिख लो और अपने दिमाग में डाल लो। द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड मोशन। इतना समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो देखो, यहाँ से हमारे दिमाग में एक और टॉपिक शुरू होगा। डिस्टेंस क्या होता है? अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो आप सबको पता है। डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ये आपका घर है। ये आपका घर है। ये क्या है? पार्क है। ये झूले हैं ऐसे, ठीक है, जो भी है झूले हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्क है। ये आपका होम है। एक सेकेंड, होम, पार्क, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो।
अब आपके घर से लेके पार्क तक जाने का रास्ता है ये, ठीक है। आप चल रहे हो 10 मीटर, फिर आपने चला 5 मीटर, फिर चले 6 मीटर, फिर चले 7 मीटर। अब आपसे कोई पूछे डिस्टेंस बता बेटा कितना होगा, डिस्टेंस बता बेटा कितना होगा, तो डिस्टेंस इन सबको ऐड कर दो, वो हो जाएगा डिस्टेंस। अब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब ही होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। वो क्या है, ये वाला है। सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही वाला होगा ना, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। इसको हम निकाल लेंगे ना। अब आप पूछोगे कैसे निकालेंगे, एक मैं न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो बनाऊंगी इस वीडियो के बाद, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको ये समझना है बस, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है जो उसने ट्रैवल किया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आप देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्केलर यूनिट, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में अभी देखते हैं। अभी स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, और उसके साथ उसके पास डायरेक्शन भी है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब जो ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब है डिस्टेंस, मतलब कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस। और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है मतलब डिस्टेंस भी है, और साथ साथ डायरेक्शन भी है। समझ रहे हो, बिल्कुल। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, इसको हटा दो और यहाँ पे नेगेटिव लिख लेना, ठीक है। जीरो और नेगेटिव मैंने गलती से बाय मिस्टेक लिख दिया था, सॉरी। तो जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा और हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तो होगा ही होगा, मतलब सॉरी यार, जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव होगा। या डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज ट्रेवल्ड। समझ गए, बिल्कुल। अब जो ये डिस्टेंस है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। और जो डिस्टेंस है ना वो नॉन स्ट्रेट पाथ होता है। क्या स्ट्रेट पाथ था जो हमने होम से लेके पार्क तक का डिस्टेंस देखा था, स्ट्रेट तो नहीं था। हाँ मान लिया ये लाइन स्ट्रेट थी। देखो अब मान लो कि एक सर्कल है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वो यहाँ से घूम के गया, यहाँ पर वापस आ गया, डिस्टेंस बताओ। हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब देख लेंगे इससे अगली वीडियो में, तब समझ में आ जाएगा नॉन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा, तब वो अपनी उसी पोजीशन के ऊपर वापस से आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जीरो समझ के कैसे होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया है, फाइनल पोजीशन मतलब जहाँ पर वो पहुँच गया। डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है, और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट पाथ होता है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का तो आ ही सकता है, 5 का नहीं तो 3 नंबर का तो आ ही सकता है। तो देखो 3 का है तो 3 पॉइंट लिख देना, 5 का है तो 5 लिख देना, ठीक है।
यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? अ बॉडी विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 5 मिनट में, या 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है वो 2 मिनट में, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है वो 2 मिनट में, और अगले 5 मीटर डिस्टेंस भी वो 2 ही मिनट में कवर करती है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। पहले 5 मीटर उसने 2 मिनट में करे, अगले 5 मीटर भी वो 2 ही मिनट में करेगी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। अगर वो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा और जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है वो सेम होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। समझ गए? बिल्कुल। और जो स्पीड है ना यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, वो कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो वेरिएबल हो गए, क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर तो वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से चल रहा था, मतलब उसकी स्पीड इक्वल थी। दैट्स मीन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो वेरिएबल होगी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं यार, ठीक है। ओके, थर्ड क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। वेलोसिटी होगी जो उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की जो ट्रैवल कर रहा है, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है यार, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसलिए। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेरिएबल होगी, मतलब वो चेंज होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, नहीं तो ये देखो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसकी जो ग्राफ बनेगी ना, यूनिफॉर्म मोशन की जो ग्राफ बनेगी वो स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ बनेगी। ये है यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ। और अब बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ, तो वो बनेगी कर्व। ऐसे भी बन सकते हैं या फिर वो ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो ग्राफ बनेगी वो स्ट्रेट लाइन वाली बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कर्व। ओके, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल देख लेते हैं। अ बेबी ट्रैवल्स ऑन द फ्लोर एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये एक फ्लोर है, यहाँ पर कोई बच्चा है, वो चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और हमने सेकंड पॉइंट में भी पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है, तो वो इक्वल 2 में इतना चला, मान लो वो चला 1 मिनट में, तो अगला डिस्टेंस 1 ही मिनट में चलेगा, और वो भी सेम डिस्टेंस। समझ रहे हो? बिल्कुल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा? अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ व्हीकल मूव्स इन अ ट्रैफिक एट अ वेरिएबल स्पीड। ट्रैफिक है, थोड़ा सा दूर चले फिर रुक गए, थोड़ा सा दूर चले फिर रुक गए, उसके अंदर स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड जो है वो वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब सेम नहीं होगी। आई होप आपको ये सब बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर लविंग फिजिक्स। अब हो गया ना सारा याद। बस ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना और अपनी रफ नोटबुक में लिख के देख लेना। चलो, अब बहुत टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लविंग फिजिक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम हॉरर मूवी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, तो चलो बाय बाय, एंड होप यू आर हैविंग अ नाइस डे। बाय बाय।